प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे के पास फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद वो फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बेटा अपने बाप की रोने की आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। बाप फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उसको तलाश नहीं की लेकिन वो नहीं मिल रही है। अब बेटे जैसे ही ये बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन अब घबराने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं था। वो अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसका बाप शांत हो जाता है। फिर बेटा कहता है कि आपसे जो बन पाता है, जितना प्रयास हो पाता है आप कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ। बेटे ने जैसे ही अपने बाप से बात कर ली, उसने अपने छोटे भाई को कहा कि माँ कहीं गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन चुकी है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हम लोग को भी वहाँ पे चलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने अपने मामा से बात करते हुए मामा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें कुंभ चलना चाहिए। माँ असल में गुम हो गई है, पिताजी बहुत परेशान हैं, उनका रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुँचते हैं और माँ को तलाशना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्क़त के बाद माँ मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जब पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब जोड़कर देखा गया, तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर वो एक सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं चल रहे हो, हमें भी चलना चाहिए। जब पत्नी अपने पति से बार बार ये बात कहती है तो आखिरकार पति छुट्टी लेता है अपने ऑफिस से और फिर 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और वहाँ से सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। वो महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। फिर 18 फरवरी को स्नान वगैरह करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और फिर अचानक से एक बड़ी सी भीड़ आती है, बड़ा सा रेला आता है और तभी उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता रह जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से कहाँ गायब हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। वो परेशान हो जाता है। तब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तो वो पुलिस वाले के पास जा रहा था, कह रहा था साहब मेरी पत्नी मेरे साथ ही थी, नहा रही थी, लेकिन अचानक भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल ही नहीं रही है, अब आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती। रात बीत जाती है, अगला दिन बीत जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती। फिर वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि घर पे 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने इसको तलाश नहीं की, लेकिन आखिर वो मिल ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और इस तरह वो कहते हुए रोने लगता है। तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पापा की उम्र लगभग होती है 38 साल के आसपास और माँ की उम्र लगभग होती है 35 साल के आसपास। अब ऐसी स्थिति में बड़ा बेटा जिसका नाम अश्वनी होता है, अपने भाई आदर्श से कहता है कि पापा का फ़ोन आया, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसलिए हम लोग को भी प्रयागराज महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए। फिर वो अपने मामा प्रवेश को फ़ोन करके बात करते हैं और वो अपने भाई और मामा के साथ दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ होती है और फोटोग्राफ लेने के बाद वे स्टेशन पर गुजरने वाले हर एक व्यक्ति के पास जा रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रहने वाली है। ऐसा करते करते वो एक थाना से दूसरे थाना, दूसरे थाना से तीसरे थाना जाते हैं। फिर जहाँ कहीं भी इनसे पॉसिबल हो पाती है, मौका मिलता है, वो जाते हैं।
लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कहीं भी इन्हें एक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है। आखिर में वो दारागंज थाने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो फोटो दिखाया जाता है, तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फोटो पे। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जूसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारी माँ वहां पर मिल जाए। इसके बाद वो सीधा जूसी थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह को वो अपनी पूरी कहानी बयान करता है। उनकी पूरी बात सुनने के बाद जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। अब उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही थी और वो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 19 फरवरी 2025 की सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी जूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास एक बस्ती होती है। इसी बस्ती में एक लॉज होता है। सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना था, बाथरूम में जाना था। तो जैसे ही वो बाथरूम में जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से पूरी तरीके से लथपथ है और जगह जगह पे खून की धारा बह रही है। वो मोहन इसको देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। मौके पर वहां पे सब आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि महिला की किसी ने हत्या कर दी थी। फिर उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती है, उसकी पहचान लेकिन नहीं हो पाती। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और उससे ही इसको मौत के घाट उतार दिया गया था। कौन है कातिल और कौन है ये महिला, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटों के लिए एक जगह रख दिया जाता है। तभी ये एसएचओ के पास इनके बेटे वहां पर पहुंच जाते हैं और सारी कहानी कहते हैं और अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हैं। एसएचओ कहता है कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। जैसे ही वो पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, उसके बेटे की नज़र सबसे पहले उस साड़ी पे पहुंचती है जो उसकी माँ अक्सर पहना करती थी। उस साड़ी को देखकर ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इससे ये हालांकि पता चल जाता है कि ये उनकी ही माँ है जिन्हें वे ढूंढ रहे थे, लेकिन सवाल अभी ये था कि किसने इसे मारा है और क्यों मारा है। फिर एसएचओ के पास ये बात पहुंचती है। वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इस बात की पूरी जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगी कातिल का सुराग जो है वो निकाला जाएगा। फिर इन इलाकों में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, उनकी मदद से देखा गया कि एक आदमी है जिसके साथ ये महिला थी, और जब उस आदमी को दिखाया गया तो उनके बच्चों ने कहा कि ये तो उनके पिताजी है जो एमसीडी में सफाई के एक कर्मचारी है। अब जब पुलिस वालों लॉज में जाके पूछताछ की तो पता चलता है कि 18 फरवरी को उस लॉज में आए थे ये। लॉज में इन्हें लाने वाले का नाम जो था वो था सुरेश। सुरेश उन्हें वहीं प्रयागराज में मिलता है। उनके पीछे बातें होती है और ये सुरेश उनको मदद करने लगते हैं। अशोक कहता है कि हमें कम समय के लिए एक जगह दिला दो जहां हम कुछ घंटे आराम करना चाहते हैं। फिर सुरेश ही उन्हें उस लॉज में ले जाता है और बिना किसी आईडी कार्ड दिए वो वहां पे रुक जाता है 4-5 घंटों के लिए। ये सब सुनने के बाद अब पुलिस कहती है कि तुम अपने पापा से बात करके उन्हें बुलाओ। वो अपने पापा से बात करके उन्हें बुलाता है। वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। फिर पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और कहती है कि जब तुम उस होटल के अंदर गए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी, और आईडी मांगने पे तुमने इधर उधर का बात क्यों बनाया, और साफ साफ बताओ कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये बता दो। शुरुआत में तो उसने मना कर दी, बात को इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो तब उसने बताया कि रात 1 बजे की बात है, पत्नी बाथरूम जाती है, तभी उसके पति ने मौका देखकर चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। ये सुनकर उसके बेटे, पुलिस सब सकते में रह जाते हैं, सब हताश रह जाते हैं। अब यहाँ पर उसने हत्या क्यों की, बस यही जानना यहाँ पर रह गया था। फिर जब इस सवाल का जवाब उसके बेटे ने, उसके साले ने, यानी कि बेटे के जो मामा जी थे, उसने, जब इन्होंने ये बात जाना तो वह हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
दरअसल वो बताता है कि अशोक का दिल्ली की एक महिला के साथ अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को पता चल जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध करती थी। इस बात से घर में हर वक्त कलेश हो रहा था। इसी बीच महाकुंभ का प्लान बनता है। पति सोचता है कि इसे उधर ही निपटा दिया जाए। इस तरह वो महाकुंभ निकलता है। महाकुंभ पहुंचकर वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड करता है और दिखाता है कि उनके बीच सब ठीक है, वो बहुत खुश है। और कई जगह वो सीसीटीवी के सामने ऐसे दिखाता है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। उसकी पत्नी को ये पता ही नहीं था कि ये कुंभ का स्नान उसका आखिरी स्नान होने वाला है। फिर वो उसको वहां से होटल ले जाता है और उसको होटल में मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उसके पिता अशोक ने रो रो कर जो नाटक रचा था अपने बेटे के सामने, वो बेटे के सामने तो चल गया लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर ये चीज़ नहीं चल पाई। फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।